हम बैठेंगे बस। कोई नहीं, एक दो घंटा अच्छा लगा, हम कोई काम नहीं। आवाज़ तो सारी वही पहुँचाई गई है। बहुत बढ़िया, आप भी हमारे लिए आदमी है। कुछ साहब हैं तो साहब से ही देंगे, हम दो बात अपनी थोड़ा सभी सम्मानित लोग हैं। साहब पंचायतों में सभी अपने अपनी जगह धन्यवाद लोग हैं। प्रतिबंध लाए, हम उम्मीद नहीं देखा हम मना नहीं करें। हम भी कह रहे कि जो आवाज़ जो आप चीज़ें हमें बताएंगे ग्राउंड लेवल पे तो हम ही लेके जाएंगे। हमें भी कितना टाइम लगेगा आपको किसी में पता कर लेता हूँ। 13 महीने वहाँ बैठे रहे, जहाँ बैठ जाए घंटा तो वो आपका है ना, बहुत बढ़िया स्वागत भी है, धन्यवाद। सब है तो मिलेंगे साथ। चलिए जरा कल्पनाओं में सोच लेते हैं। सब यही कहते हैं कि हर व्यक्ति काम क्यों करता है, सिर्फ 2 पल की सुकून की रोटी के लिए। और ये रोटी कौन देता है? ये वही किसान है, जिनके बदौलत हम और आप आसानी से और सुकून के साथ रोटी खा लेते हैं। और उन्हीं किसानों को अगर आपके दफ्तर के सामने जमीन पर बैठने की जरूरत पड़ रही है तो आपको सोचने की जरूरत है कि आखिर आपके कर्तव्यों में कहां कमी रह जा रही है, जिस कारण से आपके दफ्तर के सामने भारत का गौरव, नजफगढ़ का गौरव, हर गांव का गौरव किसान जमीन पर बैठ रहे हैं। आज नजफगढ़ में कुछ ऐसे चित्रण सामने आए जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर से किसान एसडीएम ऑफिस के जमीन पर बैठे हुए दिखे, और ऐसा क्यों हुआ यह समझना बेहद जरूरी है। ज्ञात है कि नजफगढ़ विधानसभा में कई गांव लगते हैं और इन गांव के किसान इतने सालों से परेशान हैं और इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। शायद यही कारण भी रहा कि आज नजफगढ़ के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम दफ्तर पहुंचा और एसडीएम से मिलने की जिद में जमीन पर बैठ गया। दरअसल में कुछ दिन पहले ही नजफगढ़ में किसानों की एक महापंचायत हुई। उस महापंचायत में तय किया गया कि किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम महोदय से मिलने की कोशिश करेगा, और प्रतिनिधि मंडल के तमाम सदस्यों ने एसडीएम महोदय से समय मांगा। 22 तारीख का दिन मुकर्रर हुआ, जिस दिन प्रतिनिधि मंडल को एसडीएम से मिलने जाना था। प्रतिनिधि मंडल एसडीएम दफ्तर पहुंचा और एसडीएम से मिलने के लिए उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन काफी समय के बाद भी एसडीएम महोदय इनसे मिलने नहीं पहुंचे, जिस कारण से ये सारे किसान एसडीएम महोदय के दफ्तर के ठीक सामने जमीन पर ही बैठकर इंतजार करने लगे। इसको देखते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में तहसीलदार महोदय अपने कुछ अधिकारियों के साथ इस किसान प्रतिनिधि मंडल से मिलने पहुंचे। किसान प्रतिनिधि मंडल ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन एसडीएम से मिलने की जिद पर अड़े रहे। कुछ समय के इंतजार के बाद नजफगढ़ सब डिवीजन के एसडीएम अमित काले भी इस किसान प्रतिनिधि मंडल के सामने पहुंचे और उन्होंने इन किसानों की समस्याओं को बखूबी और गौर से सुना। सबसे गौरतलब पहलू यह है कि जब पहले से अगर दिन और तारीख मुकर्रर था, मिलने का समय तय था, फिर भी एसडीएम महोदय ने किसान यूनियन संघ को या नजफगढ़ के किसानों को इंतजार क्यों कराया? दूसरा पहलू, जब प्रतिनिधि मंडल किस समस्याओं को लेकर के पहुंचा था, एसडीएम महोदय को इस विषय में जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब मीडिया के लोगों ने एसडीएम से बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर किसान किस साल के मुआवजा की मांग कर रहे हैं, तो एसडीएम महोदय ने इस पर जवाब ही कुछ ऐसा दिया कि इस बात का एहसास हो गया कि एसडीएम महोदय को किसानों की समस्याओं की जानकारी नहीं है। 5 अलग अलग तरीके की डिमांड्स हैं, जिसमें है फर्स्ट तो क्रॉप कॉम्पेंसेशन, जो कि हमारे एंड से हो सकता है और उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी विलेजेस में क्रॉप कॉम्पेंसेशन का जो अमाउंट है वो राशि जा चुकी है किसानों को, और कई लोगों जहाँ पे नहीं पहुँची है हम लगातार कोशिश करें कि वहाँ पे पैसा चला जाए। सेकंड, जितने भी पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस है, बिजली से रिलेटेड, यूरिया, फिर म्यूटेशन, 74 केसेस, तो वो तो पॉलिसी रिलेटेड एज एंड व्हेन हमें डायरेक्शंस आ जाएंगे ऊपर से, हम उसमें डिसीजन लेंगे। सर, ये जो मुआवजा है, ये मुआवजा इस साल का मांग रहे हैं लोग या फिर जो पहले से था वो मांग रहे हैं लोग? देखिए, अभी तो वो क्लैरिफाई इन्होंने किया नहीं है, इसी साल का मांग रहे हैं। लास्ट ईयर जो जनवरी में डैमेज हुआ था लोगों का, उस चीज़ का मांग। लेकिन किसानों से जब बात हुई तो ये कह रहे हैं कि जो पिछले साल का मुआवजा था वो भी उन तक नहीं पहुंचा है, जबकि सरकार ने ऐलान किया था। राइट, इसमें बहुत सारे इश्यूज आए थे। कई बार जो एप्लीकेशंस आई है उसमें एक तो अकाउंट डिटेल्स या पूरे नहीं है, फिर कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज है, उसके वजह से अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे। तो ये टेक्निकल चीज़ें जैसे ही हम कम्युनिकेट करते हैं वो चीज़ें हमें दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स विल सेंड द मनी। एक विषय, एसडीएम महोदय से मिलने के बाद किसान प्रतिनिधि मंडल में एक विश्वास तो था कि शायद उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन डर भी था कि आखिर
इतने सालों से जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अब अधिकारियों के द्वारा कौन से ऐसे नायाब कदम उठाए जाएंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। में जमीन पर बैठना पड़ा, क्या पूरा मामला समझिए कि क्या हुआ, क्यों आप लोग जमीन पे बैठ के इंतजार कर रहे थे? देखो, कुछ ही मैं तो कहूँगा हमारा द्रोही भाग्य है किसानों का। जब भी कोई बात होती है सरकार के साथ या प्रशासन के साथ, कहीं ना कहीं किसान को भाई 1 घंटा आप इंतजार करो। तो ऐसा क्यों? हम पहले ही मैसेज दे के आए थे, हमने 4 दिन पहले ही मैसेज दे दिया था कि हम 22 तारीख से मिलना चाहते हैं। हमारी जो वहाँ पंचायत एक रावता मोड़ यादव धर्मशाला में हुई थी, उसमें एक कमेटी बनाई थी। हमारे जो खाप पंचायतें हैं, सुरेड़ा 18 प्रधान भाई देवेंद्र यादव जी, 12 के प्रधान खजान सिंह चौधरी खजान सिंह जी, और कैर गाँव से हमारे अमर सिंह चेयरमैन जी, भाई राव तुलाराम के अध्यक्ष भाई भूरू यादव जी, भाई जलिया सिंह प्रधान। तो ये हमने 21 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। वे कमेटी मिली है और हमने जो वहाँ खाप पंचायतों में जो निर्णय लिया था 5 बिंदुओं पे, ये बात अपनी रखी है और रिटर्न में भी दिया है। इसके माध्यम से एसडीएम के माध्यम से हम राज्यपाल जी के पास भेजना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के पास और कापासीढ़िया डीसी के पास, और हम अपने विधायक जो नजरगढ़ से विधायक, पहले आप लोग आए तो पहले मिलने कौन आया, फिर बाद में एसडीएम साहब आए? देखो ये हमारे जो तहसील में हम खड़े हैं, तहसीलदार साहब यहाँ आए, उसके बाद में भाई अंडर ट्रेनिंग आ रहे थे एक भाई साहब, वे उसने भेज दिया। आप लोगों ने मना किया था तहसीलदार से मिलने की कि नहीं हम एसडीएम से ही मिलेंगे? नहीं, हमने देखो एसडीएम साहब जब यहाँ हैं तो हमारे अधिकारी है भाई, हम अपनी बात रखेंगे। किसके पास जाकर अपनी बात रखें? हमारे जिम्मेवार हैं भाई, हमने तकलीफ, हम अपनी बात रखेंगे। तो हमने ये मांग की कि हम एसडीएम साहब के ही सामने अपनी बात रखेंगे और इसको देंगे। हम बिल्कुल साहब की बात तो है, हम विश्वास भी करते हैं, जो हमने चर्चा करी है, जो साहब ने विश्वास दिलाया है, उस पर बिल्कुल भी कायम रहेंगे। उसमें 1 एकड़ में एक पोल पे कम से कम 100 गज ज़मीन खराब होती है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे अपने खेत में भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके साथ में जाल लगा दे, उसमें तो पूरी 1 बीघा ज़मीन गई, वो वेस्टेज है, ना हम उसको बो पाते हैं, ना हम उसमें कुछ कर सकते हैं। तो उसका प्रावधान कुछ एसडीएम साहब जो पॉलिसी है उसमें कुछ करे तो हमें पूरा आश्वासन है, जो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पे भी कुछ चर्चा होगी। जब एसडीएम साहब थे तो पहले तहसीलदार को क्यों भेजा गया था मिलने के लिए? देखो एसडीएम साहब क्यों नहीं मिले? चलो उन्होंने जैसा कुछ बताया, उन्होंने बताया कि वो कुछ बिजी हैं, कि शायद वो इन बातों को मान लेंगे, लेकिन हमारी तरफ से जो रखी गई बात है कि भाई जब एसडीएम के पास हम मिलने के लिए आए हैं तो समय क्यों ना दिया जाए, इसीलिए हमने उनको रखा तो वो आए। खैर हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारी बातें उन्होंने सुनी हैं और आश्वासन दिया है कि जो उनके अधिकार तक की बातें हैं वो हमारी मानने के लिए उन्होंने कह दिया है। बात ये 5 जो समस्याएं थी उनके बारे में बात हुई है और ये समस्याएं हमारी किसानों की है, इसका हल भी होना चाहिए और अगर ये दिल से चाहते हैं तो इसका हल निकल भी सकता है। क्योंकि पहले भी हम एक दिन एसडीएम साहब से मिले थे, मगर जी ये खाद जो है ना 1300 का कट्टा जो 1600-1700 में मिल रहा है और उसके साथ और भी लगा रहे हैं कि भाई ये लेना पड़ेगा, तो किसान को बड़ी दिक्कत होती थी। ये परेशानी के किसानों की कोई मदद करना ही ना चाहता। हमारे इस नजफगढ़ ब्लॉक के 60 गांव से और तो जब मैं देखा था पटवारिया ने गिरदावरी करनी बंद कर दी। बड़ी तत्परता के साथ इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है अपने क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना, अधिकारियों को दिशा निर्देश देना, और जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि राजस्व मंत्री है उसी क्षेत्र की किसानों को समस्या हो, उनको मुआवजा ना मिल रहा हो, ये दुखदाई जरूर है। आखिर नजफगढ़ विधानसभा के विधायक जो अभी फिलहाल राजस्व मंत्री हैं, क्या उनका यह नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि नजफगढ़ विधानसभा के किसानों की समस्याएं कितनी हैं या नजफगढ़ विधानसभा के किसानों की कौन कौन सी समस्याएं हैं उस पर प्रमुखता से ध्यान दें? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निस्संदेह और निश्चित तौर पे कुछ सोचने की जरूरत जरूर है जनप्रतिनिधि के लिए।